नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। नई दिल्ली हो गई, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, बड़े बड़े शहर यानी एक देश की राजधानी, बाकी सैटेलाइट टाउन्स, लेकिन वहां पर एक बारिश में किस तरीके से सारे दावे धुल जाते हैं, ये हम आपको आज अपनी इस खास पेशकश में दिखाने वाले हैं। ये रास्ता आगे जितना भी बड़ा है, जहां तक मेरी नजर पहुंच सकती है, ये सब पानी से भरा हुआ है। गुरुग्राम और फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर हालात एकदम बाढ़ जैसे हैं। हर साल जैसे ही दिल्ली में झमाझम बारिश शुरू होती है, ट्रैफिक जैम और जल भराव की समस्या वापस आ जाती है। बारिश की वजह से अगर आप यहाँ पर देखें तो वाटर लॉगिंग यहाँ पर हो चुकी है। जो गाड़ियां हैं वो किस तरीके से इस सड़क को पार कर रही हैं, वो तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं। कल भी इसी जगह पर था और यही तस्वीर थी, कोई बदलाव नहीं है। और हालत क्या है, ये सड़क पर जो गाड़ी आ रही है इसको देख करके आप समझ सकते हैं। जो बरसात हो रही है वो अप्रत्याशित हो रही है, बहुत भारी बारिश हो रही है और जब तक बारिश यहाँ पर जारी रहती है तब तक आप शहरों का हाल बस देख लीजिए। हम इस समय गुरुग्राम में मौजूद हैं। हालांकि जो मुख्य सड़कें थी, जो अंडरपासेस थे जहां पर पानी भरा हुआ था, उन्हें तो वहां से पानी निकाल लिया गया है, लेकिन हम आपको गुरुग्राम के भीतर की ही ये सड़क दिखा रहे हैं। कहने के लिए स्लिप रोड, यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही भी अच्छी खासी चल रही है, लेकिन किस तरीके से डूबी हुई हैं गाड़ियां वो भी आप साफ साफ देख लीजिए। साइबर सिटी कहा जाता है, लेकिन सैलाब वाली सिटी आज की तारीख में कहना ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुरुग्राम का ये हाल है, दिल्ली में भी परिस्थिति कमोवेश ऐसी ही नजर आ रही है। जब गुरुग्राम की सड़कों पर नाव चलने लगी तो अंदाजा लगा लीजिए कि बारिश ने शहर की क्या हालत कर दी है। गुरुग्राम के ज्यादातर अंडरपास की यही हालत है। इतना पानी भरा है कि अंडरपास ही दिखाई नहीं दे रहा। गुरुग्राम के गोल कोर्स रोड पर बना अंडरपास भी पानी में डूब गया। अंडरपास से पानी निकालने के लिए प्रशासन को पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, क्रेन, बड़े बड़े पंप के साथ पूरा लाव लश्कर पानी निकालने में जुट गया। बड़े बड़े पाइप अंडरपास में डाले गए और पानी को बाहर खींचा गया। ये कवायद कल से जारी है, लेकिन पानी अभी भी नहीं निकल पाया है। 1.5 से 2 किलोमीटर लंबे इस अंडरपास से पानी निकालने की पहाड़ जैसी चुनौती है। बारिश ने गुरुग्राम की चमचमाती सड़कों की भी पोल खोल दी। इफ्को चौक पर सड़क धंस गई, सड़क पर बड़ी दरार पड़ गई। NH 48 के पास सर्विस लेन का ऐसा हाल हो गया, कई गाड़ियां हादसे का शिकार होने से बची। मौके पर पहुंचे प्रशासन को बैरिकेडिंग करनी पड़ी। कुछ घंटों की बरसात के बाद गुरुग्राम के बाकी इलाकों में क्या हाल है, ये दिखाने के लिए मैं आपको लेकर के आया हूँ होंडा चौक। कल भी इसी जगह पर था और यही तस्वीर थी, कोई बदलाव नहीं है। और हालत क्या है, ये सड़क पर जो गाड़ी आ रही है इसको देख करके आप समझ सकते हैं। लगभग सैलाब जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि ये साइबर सिटी है, स्मार्ट शहर है, यहाँ बड़े बड़े जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं वो हैं। ऐसे में व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इस पर सवाल उठता है। और इसीलिए ये जो पूरी सड़क है ये दिल्ली को जयपुर से जोड़ती है। जी हाँ, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही बाढ़ जैसी स्थिति है। हालांकि व्यवस्था के तौर पर मैंने ये भी देखा कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी है, गुरुग्राम पुलिस भी है और साथ ही सिविल डिफेंस स्टाफ को भी लगाया गया है ताकि लोगों को जागरूक कर सके कि वो किनारे चलें। तो अब ये पूरा जो हाईवे आप देख रहे हैं, लगभग इसके सारे हिस्से पर पानी है। सिर्फ 7 से 8 फीट की सड़क का एक हिस्सा जहां पानी कुछ इंच तक है, क्योंकि ये लो लाइन इलाके हैं, सिर्फ वहीं से गाड़ियां जा सकती हैं।
बाकी का पूरा रास्ता बंद है। और इन चुनौतियों के बीच दूर यहाँ से गुरुग्राम पुलिस सिविल डिफेंस के जो स्टाफ हैं, जिन्हें मैं देख पा रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहे हैं कि वो इन इलाकों से ना जाएं। हमने राजीव चौक के पास अंडरपास देखा, वहां पर पानी भरा हुआ है। कल हमने देखा था मिलेनियम पार्क इलाका, डीएलएफ के कई सारे इलाके वहां थे। और होंडा चौक की तस्वीर में कल से आज तक मुझे कोई बदलाव नहीं दिख पा रहा है। कल भी यहीं पर, ये देखिए, अभी हम जो देख पा रहे हैं, ये एक युवक है, साइकिल लेकर के आ रहे हैं कहीं से अपना सामान लेकर के आगे जाने के लिए। अब आगे रास्ता बंद है, जहां पानी होगा वहां से वो किनारे तक आ रहे थे। अब जब सड़क पे उतरना पड़ा है तो उन्हें आखिर ये एक तरह का जो सैलाब दिख रहा है सड़कों पर, उसको पार करके आगे जाना पड़ा है। तो जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर तो तस्वीर दिखाई पड़ती है, लेकिन निचले इलाकों में हालात क्या हैं वो बयां कर रही है गुरुग्राम में कि आखिर कैसे कुछ घंटे बरसात क्या हुई, यहाँ हालात खराब हो गए। गुरुग्राम के ज्यादातर पॉश इलाकों का यही हाल है। सैलाब बनी सड़कें साइबर सिटी को मुंह चिढ़ा रही हैं। शहर के पॉश इलाके सेक्टर 28 की हालत देखिए। घरों के बेसमेंट में पानी भर गया, सामान पानी में तैरने लगा। नगर निगम की टीम को मदद के लिए पहुंचना पड़ा। कुणाल के साथ आशुतोष मिश्रा, गुरुग्राम आज तक। तो गुरुग्राम में हालात कुछ इतने बदतर हो गए कि यहां पर पुलिस को कहना पड़ा कि आप अपने घरों से तभी निकलिए जब बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी हो, क्योंकि यहां पर पानी अधिकतर इलाकों से निकालने के बावजूद अभी की इस समय की जो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो स्थिति क्या है वो आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब इसमें अंदाजा लगाइए कि जब गाड़ियां निकल रही हैं ऑफिसेज जाने के लिए, ऑफिस के टाइम में, या फिर अब से कुछ देर बाद जब अपने घर सब लौटेंगे, तो इस तरह के जो ये पैचेस हैं यही बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर देंगे। इनकी वजह से ट्रैफिक जाम बहुत ज्यादा हो सकता है। यहां तक कि जो पॉश रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी पानी भर गया। साइबर सिटी गुरुग्राम में आपका स्वागत है। ऐसी अद्भुत साइबर सिटी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। यहाँ सड़कों पर नावें चलती हैं, मोहल्लों में बोट यात्रा निकलती है, अंडरपास पर पानी का कब्जा हो जाता है और मेट्रो स्टेशन तालाब में तब्दील हो जाते हैं। ये देश की साइबर सिटी है, इसे मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ का हाल देख लीजिए। चंद घंटे की मूसलाधार बारिश में बुनियादी ढांचे की चूलें हिल गईं। ये गुरुग्राम के पॉश इलाके सोहना रोड की तस्वीर है। भारी बारिश से इतना पानी जमा हो गया है कि सड़कों पर चमचमाती गाड़ियों की जगह नाव चलने लगी। टेलीविजन स्क्रीन पर जो बोट नजर आ रही है उस पर मशहूर गोल्फर ज्योति रंधावा सवार हैं। गोल्फर रंधावा सोहना रोड स्थित आलिशान सोसाइटी तत्वम विला में रहते हैं। इस सोसाइटी में एक विला की कीमत करीब 10 करोड़ बताई जाती है, लेकिन करोड़ों के विला में रहने वाले एक ही बारिश में लग्जरी गाड़ियों से बोट पर आ गए। अब जरा गुरुग्राम के महंगे इलाकों में गोल्फ कोर्स रोड की एरियल तस्वीर देखिए। आलिशान गगनचुंबी मॉल के सामने पूरी सड़क दोनों तरफ पानी में डूबी नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये बुधवार दोपहर की तस्वीर है। चंद घंटे की बारिश ने देश के साइबर सिटी को सैलाब सिटी में तब्दील कर दिया। पानी के प्रहार के सामने मानो सबने सरेंडर कर दिया। यहाँ इस कार को देखिए, पूरी डूब चुकी है और कार से उतरकर लोग तैरकर सड़क पार कर रहे हैं। अंडरपास पर पानी के बहाव ने सैलाब का रूप ले लिया है और लहरें अंडरपास की छत को छू रही हैं। सड़कों पर दूर दूर तक पानी और जाम के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें बदहाल शहर की कहानी बयां कर रही हैं। बाइक वालों का तो और भी बुरा हाल है। दुपहिया गाड़ी का भागना तो दूर, पैदल गाड़ी निकालना भी मुश्किल हो गया है। जिस गुरुग्राम की गिनती देश के सबसे एडवांस शहरों में होती है, दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के जहां दफ्तर हैं, आसमान से बात करती इमारतें हैं, वो शहर चंद घंटे की बारिश में डूब जाता है।
सड़कें नदियां बन जाती हैं और चौराहे संगम। गुरुग्राम से राम किंकर सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। दिल्ली का हाल भी देखना जरूरी है। लंदन, पेरिस जैसे सपने वहां पर देखे जाते हैं, लेकिन सूरत हाल क्या होता है ये बारिश बताती है। बहुत पुरानी बात नहीं है, वहां पर अंडरपास में पानी भरने के कारण कैसे डीटीसी की पूरी बस ऊपर तक फंस जाती है, वो भी हमने देखी है। दिल्ली में बीती रात से जितनी बरसात हुई है वो अप्रत्याशित जरूर है। आने वाले दिन के लिए भी जो पूर्वानुमान है वो बहुत अच्छा नहीं है। जहां तय होती है देश की किस्मत, उस दिल्ली का हाल देखिए। जहां से चलती है हिंदुस्तान की हुकूमत, उस दिल्ली का हाल देखिए। संसद से चंद किलोमीटर दूर पानी में डूबे सिस्टम का हाल देखिए। ये कैसी राजधानी है जहां पूरा इंतजाम ही पानी पानी है। जब दिल्ली में चिराग तले अंधेरा तो क्यों ना सिस्टम हो जाए नकारा। देखिए, एक बार नहीं बार बार देखिए, नजरें घुमा फिरा कर देखिए। ये दिल्ली है मेरी जान, जहां बारिश और पानी से सड़कों पर है घमासान। संसद वाले इलाके में पानी, सुप्रीम कोर्ट वाले इलाके में पानी, पॉश इलाके में पानी, पिछड़े इलाकों में पानी, पानी 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 और पानी। ये प्रहलादपुर है, दिल्ली के खस्ता हाल सिविक सिस्टम का सबूत। हर साल इस अंडरपास में पानी भर जाता है, इस बार भी हालात अलग नहीं। दो बसें डूबी हैं। जब तक पानी नहीं निकलता ये बसें यहीं कैद रहेंगी। हालात इतने खराब हैं कि इस अंडरपास को फिलहाल बंद करना पड़ा है। इस बाइक सवार की हालत का अंदाजा लगाइए। ये बिहार यूपी के किसी दूर दराज देहात का हाल नहीं, ये दिल्ली की सड़कें हैं, जहां पानी से सामना किए बगैर कोई चारा नहीं। इस बाइक सवार को पानी में आगे बढ़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। एक एक कदम आगे बढ़ने में बाइक सवार की सांसें फूल रही हैं। दिल्ली के अंबेडकर नगर का हाल देखिए। सड़क पर इतना पानी है कि वाहनों को पानी का घेरा चीरकर आगे बढ़ना पड़ रहा है। पानी से गुजरते हुए यहाँ कभी भी वाहन बंद हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो मुसीबत ही मुसीबत है। बारिश ने दिल्ली को कैसे बेहाल कर दिया, ये तस्वीरें गवाह हैं। पूर्वी दिल्ली के मंडावली का हाल देखकर कौन कहेगा ये दिल्ली का हिस्सा है। इस वक्त मैं दिल्ली के मंडावली अंडरपास पर हूँ। ये तस्वीरें आप देखिए। कल रात रुक रुक कर बारिश हुई थी, और कल जो बारिश हुई थी उससे इस अंडरपास के अंदर पानी भर गया है। ये जो ट्रक आप सामने देख पा रहे हैं, मिनी ट्रक निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं निकल पाया। ऑटो यहाँ से ऑटो चालक है वो ले जाने की कोशिश कर रहा है, देख पा रहे हैं वो निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता है। लेकिन दिल्ली के तकरीबन हर इलाके में इसी तरीके की वाटर लॉगिंग है। मयूर विहार का हाल भी कुछ अलग नहीं। मयूर विहार के तमाम हिस्सों में रात भर की बारिश के बाद पानी भर गया। बारिश तो उतनी जोरदार नहीं हुई, बूंदाबांदी ही होती रही, लेकिन दिल्ली के खराब सिविक इंतजामों की वजह से जहां तहां पानी का जमावड़ा हो गया। कमर तक पानी में डूबी दिल्ली की ये तस्वीरें किसी एक इलाके की नहीं, दक्षिणी दिल्ली के पॉश इलाके हों या सेंट्रल दिल्ली, सब तरफ एक जैसा हाल है। फिरोज शाह रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, सब तरफ पानी ही पानी है।
देखिए मोस्टली हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आज हमारे पास ये मॉडरेट एक्टिविटी दिल्ली एनसीआर में रहेगी और एक स्पेल आने का दूसरा स्पेल भी रात के टाइम में आ सकता है, जिससे में ओवरऑल एक्टिविटी अगर 24 आवर्स में देखेंगे तो मॉडरेट कैटेगरी की रहेगी हमारे पास। जरा सी बारिश में दिल्ली ऐसे ही डूब जाती है। दिल्ली को पेरिस और लंदन जैसे चमकाने के सपने इसी बारिश में धुल जाते हैं। मॉनसून से पहले अक्सर तैयारियां अधूरी रह जाती हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए बिजनेस आज तक।